गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें हम करेक्ट आंसर जो है बताना है कौन कौन से हैं। तो इफ़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। देखिए पहला सबसे पार्ट जो ए है, अगर कहीं पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो जाहिर सी बात है कि वो बॉडी कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर इस तरफ बॉडी जा रही है वी वेलोसिटी से और उस पर रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी अपोजिट लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो वेलोसिटी स्लो होगी और एक समय बाद रुक भी सकती है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इफ़ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए वेलोसिटी और पोजीशन का मतलब मान लीजिए ये जीरो ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हमारी पोजीशन है पार्टिकल की, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ ही जा रहा है, जाहिर सी बात है। अगर इधर हम देख लें कि इधर पोजीशन है मान लीजिए और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तब भी वो उस इधर होने पर भी वो उस केस के में जो ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो बी ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर सी ऑप्शन की बात करता है कि इफ़ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन आल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने कोई बॉडी ऊपर फेंकी, ठीक है, तो जब ऊपर फेंकेंगे तो एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा पल आएगा, एक ऐसा क्षण आएगा जब आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी फाइनली। लेकिन ग्रेविटी उस जगह भी तो रहेगी, ऐसा तो नहीं ग्रेविटी नहीं रहेगी। ग्रेविटी नहीं रहेगी तो कैसे नीचे आता, यानी कि वहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो रहेगी ही। तो ये जो सी ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है गलत है। तो एक्सीलरेशन जो है उस दैट इंस्टेंट जीरो नहीं होगा। इसने कहा है जीरो होगा, लेकिन उस जगह जीरो नहीं होगा, उस जगह जीरो जो होगा वही होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही। फिर बात कर लेते हैं डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला कहता है इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज जीरो एट दैट इंस्टेंट विद इन टाइम इंटरवल। देखिए इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर द, देखिए अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन को हम देखें तो एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ dt। कहता है इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर टाइम, अगर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी जीरो का मतलब है कि जैसे dv बाई dt अगर जीरो आ रहा है ना, इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम। देखिए अगर हम उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जीरो चेंज देख रहे हैं उस इंटरवल टाइम में, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा उस दौरान जो टाइम इंटरवल उसने दे रखा है। तो लिहाजा जो है डी ऑप्शन हमारा सही है और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।